गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये वही रामचरितमानस है, इसी रामचरितमानस का सुंदर सुभाग शब्द प्रधाना। मैंने इसको 7 कांडों में रचना किया है और इस कथा को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। करहु बहुत विधि मज्जन पाना। लोग दूर दूर से इस कथा को सुन करके अपने अपने घर को जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा को सुनने के लिए एक व्यक्ति सरजू मैया के किनारे से आया हुआ। शाम की समय हो गया, कथा सुन के लौट रहा था तो शाम का समय हो गया। शाम के 7 बज गए। गोस्वामी जी ने कहा ऐसा है भैया, आज रुक जाओ, कल चले जाना। बोला नहीं, आज ही जाऊंगा। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, अब नहीं मानते हो तो फिर जाओ। लेकिन रात्रि के समय कोई नौका नहीं थी। वो बोला गोस्वामी जी से कि बाबा मैं अपने घर कैसे जाऊं, मेरा घर तो सरजू जी के उस पार है। गोस्वामी जी ने कहा अच्छा रुको, मैं तुम्हें भगवान के नाम की नौका देता। वो समझ नहीं पाया। गोस्वामी जी ने एक कागज निकाला, उस कागज पे क्या लिखा? राम। राम को लिख करके उसे फोल्ड कर दिया, उसको पकड़ा दिया। बोले जाओ गंगा जी में चले जाओगे, सरजू जी में, तो तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सरजू जी का पानी वैसे वैसे तुम्हारे पांव से ऊपर नहीं होगा, तुम्हारे घुटने से ऊपर नहीं होगा। वो बोला ठीक है। चला, चलते चलते जब आधे सरजू जी के बीच में जब आया तो उसने सोचा ये बाबा ने क्या दिया है, तो मैं तो बिना नौका के ही पार हो जा रहा हूँ और सरजू मैया जी भी कम हो रही हैं, ये क्या है? उसके मन में ये संशय हुआ। और जब संशय हुआ तो क्या हुआ? बोले भैया, उसने जैसे उस पर्ची को खोला उसने क्या देखा? राम लिखा हुआ। उसने कहा अरे ये राम को तो मैं जानता हूँ, अरे अभी इन्हीं राम की तो कथा सुन के आया। जैसे ही उसने ये शब्द कहे तो बोले क्या हुआ? बोले सरजू मैया सर से ऊपर और वो बहने लगा। जब बहने लगा तो बोला बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। तब उसे याद आया तो क्या उसने बोला? हे तुलसीदास के ईश, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। उसी वक्त राम जी ने उसके हाथ को पकड़ के सरजू जी के किनारे से पटका। ये होता है क्या? राम जी के नाम का प्रभाव, जो बीच मझधार में भी फंसे हुए व्यक्ति को निकाल करके किनारे कर दे। कि कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करे अगर धीरे धीरे। उतारेगी तारा जहर